सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव रहा है कि जो भी हमारे टाउन्स हैं या सिटीज़ हैं जिनके अराउंड नेचुरल फॉरेस्ट के पैचेस हैं, ग्रीन पैचेस, तो पब्लिक को वहाँ ग्रीन पैचेस में एक अच्छी सुविधा दी जाए जहाँ वो आके बैठ सकें, रिलैक्स करें, मेडिटेट कर सकें। इसी संदर्भ में पिछले दिनों में आप देखें कि J&K फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सिटी फॉरेस्ट जो बटोत टाउन के पास हमने एक फॉरेस्ट का पैच आइडेंटिफाई किया, उसको हमने फेंसिंग करा है अच्छा करके, और उसको मिनिमम इंटरवेंशन का मतलब है कि वहाँ कंक्रीट वर्क बिल्कुल मिनिमम किया जाए, जो नेचुरल वुडन वर्क ही रखा जाए। तो उसी तरह से वुडन बेंचेस लगाए गए हैं, फेंस करके एक आर्टिस्टिक गेट लगाया गया है, उसके अंदर वॉकिंग ट्रेल्स बनाई गई हैं, और उसके बाद हमने वहाँ पे 2 व्यू पॉइंट्स बनाए हैं बैठने के लिए। हम चाहते हैं कि जो भी लोग बटोत टाउन विज़िट करें वो उसके पास में जो सिटी फॉरेस्ट है उसमें अगर रिलैक्स करना चाहें, जाके मेडिटेट करना चाहें, घूमना चाहें, तो एक फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है, एक हरियाली मिलती है जो कि एक स्ट्रेस रिलीविंग का भी काम करती है। यही पार्क पिछले दिनों में हमने ऑनरेबल हमारे जो फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं उन्होंने इनॉग्रेट किया। ये खाली हम यहाँ नहीं कर रहे हैं रामबन डिस्ट्रिक्ट में, इस तरह के जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं कहीं हम वो सिटी पार्क, इको पार्क्स या नगर वन्स पूरी J&K में बन रहे हैं, और ये डिपार्टमेंट का एक तरह से इनिशिएटिव आगे भी चलेगा। जहाँ जहाँ हमें जगहें हैं वहाँ पे हम इनको डेवलप करेंगे, ताकि पब्लिक को, आज जैसे आप देख रहे हैं प्रदूषण बढ़ रहा है और लोग चाहते हैं कि साफ़ हवा में जाके सांस लें और वहाँ बैठें, फैमिलीज़ को ले जाएं, एंजॉय करें, उस तरह की हम एक तरह से चीज़ों को डेवलप आगे भी करते रहेंगे। ये लार्जर जो पार्ट है, ये आप देखें कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की, कि जैसे जैसे आप देखें एक तरह से इन्वायरमेंट में भी बदलाव आ रहा है, तो लोगों को एक तरह से जागृति का भी ये काम करता है। तो लोगों को एक अवेयर भी करता है कि आप इस तरह के पैचेस में जब लोग आते हैं तो वो नेचर से जब एसोसिएट करते हैं तो अपने आसपास भी वो ग्रीनरी को प्रमोट करते हैं। तो ये हमने जहाँ जहाँ हमें एक तरह से टाउन्स हैं या साइजेबल टूरिस्ट भी आते हैं या लोकल पॉपुलेशन चाहती है, वहाँ ये एरियाज हम डेवलप कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। जैसे आप देखते हैं कि ट्रेडिशनली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सिर्फ प्लांटेशन करती है जंगलों में या टिम्बर की सप्लाई देती है पब्लिक के लिए, बट अब हमारा रुझान ये भी है कि साइमल्टेनियसली हम एक पब्लिक को भी साथ में जोड़ें फॉरेस्ट्री की तरफ। तो ये उसी तरह का एक कदम है जो मिलजुल के हम पब्लिक के साथ कर रहे हैं। हाँ जी, हम पत्नी टॉप के पास में एक हमने और साइट सेलेक्ट की है, वो पत्नी टॉप से टूवर्ड्स बटोत, जहाँ पे हम एक हमारा नगर वन स्कीम में एक नगर वन करके भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे एक हमारा ओरिएंटेशन होगी ट्री हाउसेस की और वॉकिंग ट्रेल्स की, और उसके अंदर हम एक तरह से हॉर्स ट्रैक भी बनाएंगे ताकि लोग उस तरह का भी लुत्फ ले सकें, जो कि पत्नी टॉप में कई बार आप देखें भीड़ भाड़ हो जाती है। वहाँ पे हम छोटा पार्किंग का भी एरिया डेवलप कर रहे हैं, और पत्नी टॉप में ट्रैफिक जैम और इस तरह की चीज़ें होती हैं वीकेंड्स पे, तो थोड़ा वहाँ से स्ट्रेस रिलीव करके हम नीचे की तरफ थोड़ा टुवर्ड्स बटोत भी लाएं, और लाइवलीहुड को भी सपोर्ट मिलता है। कुछ वहाँ घोड़े वालों को रोज़गार होता है, कुछ वहाँ और लोगों को इस दौरान रोज़गार मिल जाता है, छोटा मोटा सामान बेचने वाले लोगों को। तो स्नो में भी वहाँ, क्योंकि स्नो जोन भी है, तो स्नो का फेस्टिवल भी एक छोटा सा ऑर्गेनाइज किया था। ये फ्यूचर के प्लान्स इस एरिया के लिए हैं डिपार्टमेंट की तरफ से। तो इन्हें चिल्ड्रन प्ले एरिया भी आइडेंटिफाई किया होता है इनके लिए, और डिपेंडिंग ऑन फंड्स हमने कुछ फंड्स मांग रखे हैं। अगर वो उस तरह की हमारे को अप्रूवल्स आते हैं तो वी विल डेफिनेटली, आपने एक अच्छा सजेशन दिया है कि चिल्ड्रन प्ले एरिया में हम झूले वगैरह रखेंगे ताकि बच्चे थोड़ा वहाँ पे रिक्रिएशन में भी इन्वॉल्व हो सकें। ये हम बिल्कुल हमारी नज़र में है, और पूरी कोशिश रहेगी कि हम वहाँ कुछ बेसिक जो झूले हैं वो लगाएं ताकि एक रिक्रिएशन हो बच्चों की तरफ से, और फिजिकल फिटनेस भी एक इम्पॉर्टेंट। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।